नमस्कार, मैं हूं अंशिता। वसुंधरा राजे को हाशिए पर धकेलना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। ये चुनौती खुद वसुंधरा ने ही पार्टी को दे दी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि वसुंधरा की चुनौती के बाद से राजस्थान में बीजेपी की वही हालत हो गई है जो कुछ महीने पहले तक कांग्रेस की थी। ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं? इसलिए राजस्थान बीजेपी की राजनीति में आए इस नए भूचाल को समझना जरूरी है। राजस्थान में इस साल के आखिर में चुनाव है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आमने सामने की टक्कर है। जबरदस्त चुनावी जंग छिड़ी हुई है। लेकिन इस लड़ाई से ज्यादा खतरनाक है वो लड़ाई जो बीजेपी के अंदर ही चल रही है। इस लड़ाई के एक सिरे पर वसुंधरा और उनके समर्थक हैं, तो दूसरी तरफ बाकी सब। वसुंधरा राजे 2 बार राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उन्हें दरकिनार करना इतना आसान नहीं जितना नड्डा और शाह समझ रहे हैं। कहते हैं कि वसुंधरा अकेले दम पर राजस्थान की सत्ता तक पहुंच भले ना सके, लेकिन वो अकेले दम पर भाजपा को सत्ता तक पहुंचने से रोक जरूर सकती हैं। और ये संकट राजस्थान चुनाव में बीजेपी की दावेदारी को कमजोर कर रहा है। कांग्रेस के अंदर तो सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम के बीच की लड़ाई थी। आलाकमान से किसी को कोई गिला शिकवा नहीं था, इसलिए सुलझ गई। लेकिन भाजपा की लड़ाई तो पूर्व सीएम और पार्टी आलाकमान के बीच ही है, इसलिए ये जितना सुलझता हुआ दिखाई देता है, असल में उतना ही उलझने लगता है। एक बात तय है कि बीजेपी आलाकमान वसुंधरा राजे को राजस्थान की राजनीति से आउट करना चाहता है। ना तो खुद उन्हें राजस्थान चुनाव के लिए बनाई गई कमेटी में रखा गया और ना ही उसके किसी करीबी को। लेकिन वसुंधरा आत्मसमर्पण करने को राजी नहीं है, इसलिए विवाद थमने के बजाय बढ़ता जा रहा है। इस विवाद को और हवा तब मिल गई जब वसुंधरा ने देवदर्शन यात्रा निकालने का ऐलान किया। इस यात्रा की ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये यात्रा बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से ठीक एक दिन पहले निकाली गई। दरअसल 2 सितंबर से बीजेपी की ओर से 4 चरणों में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी की ये परिवर्तन यात्रा राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इन चारों यात्राओं के माध्यम से 8,982 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। इस यात्रा की शुरुआत भी हुई और इसमें वसुंधरा शामिल भी हुई, लेकिन सिर्फ कहने भर के लिए। इससे पहले वसुंधरा राजे ने 1 सितंबर को धार्मिक यात्रा कर डाली। जानकारों का दावा है कि ये महज धार्मिक यात्रा नहीं थी, इसके अपने राजनीतिक मायने। बीजेपी वसुंधरा को सिर्फ पोस्टर पर समेट देना चाहती है, जबकि वसुंधरा सक्रिय राजनीति में रहना चाहती है। हसरत तो उनकी यहां तक थी कि भाजपा उन्हें सीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करे, लेकिन पार्टी ने उन्हें चुनाव कमेटी से बाहर करके इसे खारिज कर दिया। इसके बाद से वसुंधरा और उनके समर्थक बौखलाए हुए हैं। इसलिए वसुंधरा ने जो धार्मिक यात्रा निकाली है, उसे एक तरह से इसे उनकी बगावत समझा जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 1 सितंबर को मंदिर दौरे पर निकली और राजस्थान के 3 लोकप्रिय हिंदू मंदिरों में पूजा अर्चना की। राजे ने हेलीकॉप्टर से राजसमंद में 4 भुजानाथ श्रीनाथ जी मंदिर और बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के दर्शन किए। अब जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि ये वसुंधरा की यात्रा का ही असर है कि बीजेपी को उन्हें परिवर्तन यात्रा के मंच पर जगह देनी पड़ गई। जबकि यात्रा का ऐलान करते समय वसुंधरा के बारे में भाजपा ने चुप्पी साध रखी थी। 4 जिलों की किसी भी यात्रा में वसुंधरा को नेतृत्व करने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन 1 सितंबर को जब वसुंधरा के तेवर देखकर बीजेपी नेतृत्व ने उनको बुलाया, उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने बगल खड़ा किया, लेकिन वसुंधरा खुद को बुलाए जाने को बहुत महत्व देती नहीं दिखी। यानी वसुंधरा को इससे कोई खास खुशी नहीं हुई, क्योंकि वसुंधरा और उनके गुट की चाह तो बीजेपी की सरकार आने पर उन्हें भावी सीएम के रूप में पेश देखने की है, जो बीजेपी को यह कतई गवारा नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने साफ घोषणा की है कि 2023 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। हालांकि इससे पिछला चुनाव भाजपा ने वसुंधरा के चेहरे पर लड़ा था और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन वसुंधरा बीजेपी के लिए कितनी जरूरी है, इसका छोटा सा नमूना परिवर्तन यात्रा में दिख गया। अब लोग चुटकी ले रहे हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था। सिर्फ यही नहीं, राजे ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भी चुनौती देने की कोशिश की। मेवाड़ क्षेत्र, जहां से दूसरी परिवर्तन यात्रा गुजरेगी, सीपी जोशी का गृह क्षेत्र है, जो लोकसभा में चित्तौड़गढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भाजपा सत्ता में थी या विपक्ष में भी थी, तब भी राजे राज्य में चुनाव पूर्व यात्राओं का नेतृत्व करती रही हैं। उन्हें 2003 में एक यात्रा के माध्यम से भाजपा के चेहरे के रूप में पेश किया गया था।
जब पार्टी ने 120 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। आपको बता दें कि वसुंधरा का देव दर्शन राजसमंद जिले के चारभुजा मंदिर से शुरू हुआ। पूर्व सीएम ने 2013 और 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले भी इसी मंदिर से इसी तरह की यात्रा निकाली थी। ऐसे में इस बार जो कुछ भी राजस्थान में घटित हो रहा है उससे भाजपा की राजनीति प्रभावित होते दिख रही है, क्योंकि वसुंधरा और उनका खेमा लगातार बीजेपी को चुनौती दे रहा है और उसकी मुसीबतें बढ़ा रहा है। क्योंकि वसुंधरा राजे तो पहले ही अपनी अनदेखी से असंतुष्ट हैं, वहीं उनके खेमे में माने जाने वाले पार्टी के सबसे बुजुर्ग दलित नेता कैलाश मेघवाल ने भी बगावत की राह पकड़कर बीजेपी की स्थिति खराब कर दी है। भाजपा की गुटबाजी और तेज हो गई है। अभी हाल ही में कैलाश मेघवाल ने अपनी ही पार्टी के अपने ही सूबे के दलित नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सियासी विस्फोट कर दिया। लेकिन पार्टी ने उनकी मांग मंजूर करने के बजाय उन पर ही अनुशासनहीनता का आरोप जड़ते हुए उन्हें नोटिस भेज दिया। इसके बाद से ही पार्टी में असंतोष बढ़ गया है। बीजेपी आलाकमान की नींद उड़ी हुई है। समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। बिना वसुंधरा के उसका काम चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन वो वसुंधरा की मांग भी पूरी नहीं कर सकता। यानी बीजेपी के लिए इधर कुआं तो उधर खाई जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वसुंधरा का रूठना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। ये बात बीजेपी भी बखूबी जानती है, क्योंकि कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि इस यात्रा के जरिए राजे ने बस शक्ति प्रदर्शन ही नहीं किया है, बल्कि प्रदेश में खुद को हिंदूवादी चेहरे के तौर पर पेश करने की भी कोशिश की है। अब मामला पेचीदा हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अब क्या करेगी। इससे कांग्रेस को बिन मांगी मुराद मिल गई है। वसुंधरा का चुनाव में ना होना या बिना मन के होना उसके हौसले बढ़ा रहा है। खासकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट में समझौते के बाद ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी अगर सबसे ज्यादा किसी राजनीतिक घटना के इंतजार में बैठे हैं तो वो वसुंधरा का अगला कदम है। वो भाजपा के अंदर रहकर भी हो सकता है और भाजपा के बाहर जाकर भी। दोनों ही हालत में इसे बगावत ही कहा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।